हुसैन की मुट्ठी में है। जो मुझ हुसैन की इताअत में आ जाए, मैं हुसैन वादा करता हूँ उसने अल्लाह और रसूल की आवाज़ पर लब्बैक कहा है। जज़ाकल्लाह। मौला ज़िंदगी रखे सलामत। शब आशूर की मजलिस है और वाक़ई मजलिस की एक मानवियत और रूहानियत है। दुनिया हमसे कहती है आप रोते क्यों हैं, क्यों मातम करते हैं। तो अज़ादारान इमाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम निचोड़ दे रहा हूँ, तवज्जो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने देखा बाबा इस तरह रोते रहे, तस्कुर यूसुफ हत्ता तकुना हरज़न, तो हमारे जुर्म का पता चल जाएगा। क्योंकि दुनिया हमें क्यों रोने से रोकती है, उन्हें पता है अगर इस तरह अज़ादार मातम करते रहे, रोते रहे, तो हमारे दादा बाप के जुर्म को पता चल जाएगा। अज़ादारों, जवानों, अगर आप पर कोई एतराज़ करे कि मातम बंद करो, जवाब उसे कोई ना दो। उलमा कहते हैं उनके सामने मातम तेज कर दो, थकेंगे नहीं। उनके सामने मातम तेज करो। तो अब अज़ादारान इमाम, क्योंकि अब जुलजना पर इतराज, मैं चाहता हूँ कि जो शुबहात हैं आज की रात, कि जुलजना को क्यों चूम रहे हो, जुलजना एक जानवर है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब कुरान मजीद, तवज्जो, इसका कम करें, तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। देखिए, इला समूद अखाहुम, जब हजरत समूद की तरफ और उनके भाई की तरफ अल्लाह ने वही नाज़िल की, तो हजरत समूद ने अपनी कौम से क्या कहा? काला या कौम उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ऐ मेरी कौम, अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी ना करो। कद जाअतकुम बय्यनतुम मिन रब्बिकुम, कब की बात है कि जब कौम ने कहा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी, का ये रोज रोज का किस्सा तमाम हो जाए। क्यों? इसलिए एक जगह मुअय्यन करते हैं, तुम मेरे रब से मांगो, मैं तुमसे सवाल करूंगा। जिसका रब दे दे वो सच्चा है, जिसका रब ना दे, तवज्जो है। तो सारी कौम बुतों को जमा करके वादी में बुतों से कहते रहे, देखो हमारी भी इज्जत रखना, अपनी इज्जत भी रखना। हजरत साले जो सवाल करे फौरन पूरा कर देना। तवज्जो है, फौरन पूरा करना है। मुझे अंदाजा है कि आप ज़ौक़ से सुन रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इमाम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, जब सारी कौम जमा हो गई, अब मुकाबला कैसे है कि जिसका रब दे वो सच्चा। ये फैसला हुआ ना, कुरान का किस्सा बयान कर रहा हूँ, थक तो नहीं रहे। दरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, जज़ाकल्लाह। फरमाया अब सारे जमा हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब बताओ कौन सवाल करे? कहा आप अल्लाह के नबी हैं तो आप हमसे सवाल करें। कहा तुम्हारे बुत बोलते नहीं तो देंगे क्या? जो खुद बेजान है किसी को क्या देंगे? मेरे रब से सवाल करो। जो कौम का सबसे बड़ा था उसने कहा खामोश, मैं सवाल करता हूँ और मुश्किल ऐसा सवाल करूँगा पूरा होगा नहीं, हम जीत जाएंगे। फिर हजरत सालेह की कौम में से एक बड़ा खड़ा होकर क्या कहने लगा, इस पहाड़ से ऊँटनी निकले, इस पहाड़ से ऊँटनी निकले, खाली ऊँटनी ना निकले, बच्चा भी साथ में हो, खाली बच्चा साथ में ना हो, दूध भी बह रहा हो, खाली दूध भी बह रहा ना हो, बल्कि सारे दूध पीकर सैर भी हो जाए।
تو جو ہے سارے دودھ پی کر اونٹنی بھی بچہ بھی اب دنیا کہتی ہے کہ آل محمد کو اپنے اوپر قیاس کرو. جب تمہیں نبی کی اونٹنی سمجھ میں نہیں آئی تو آل محمد کیسے سمجھ میں آئے گے؟ ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری توجہ چاہتا ہوں. تو اب حضرت صالح علیہ السلام نے جیسے قوم نے کہا نا اشارہ کیا. اب قرآن کی آیت ہے ہذہ ناقۃ اللہ ہے ہذہ ناقۃ اللہ اشارہ کر کے کہا قرآن ہے یہ اشارہ کر کے کہا ہذہ ناقۃ اللہ. پہاڑ میں دراڑنا شروع ہوا اونٹنی باہر نکلی بچہ بھی ساتھ میں تھا دودھ بھی نکل رہا تھا سارے سیر بھی ہو گئے دودھ میں بھی کمی نہیں آئی. تو پہاڑ میں دراڑ آیا اونٹنی باہر آئی. آج تک ملا کو یہ سمجھ میں نہیں آیا جب اونٹنی کے لیے پہاڑ پھٹ جائے تو بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئی. حضرت صالح کی اونٹنی اگر نبوت کے لیے گواہ بن کر آئے اس کے لیے پہاڑ پھٹ جائے اور آخری نبی کی نبوت کے لیے گواہ جو بن کر آئے اگر دیوار کعبہ پھٹے تو تمہیں سمجھ میں نہ آئے. زندگی دے آخری بندے تک ہے تری. تو کیا فرمایا ہادی تمام مسلمان بھائیوں کے لیے تقریر ہے ہادی ناقۃ اللہ. کیا اور اونٹنیاں اللہ کی نہیں تھی کیا؟ سوال ہے نا. اور اونٹنیوں کو ناقۃ اللہ تو کہو. اصل میں مجھے ذوالجناح پر لانا ہے. توجہ ماتمی حضرات بیٹھے ہیں. کیا اور اونٹنیاں ناقۃ اللہ نہیں تھی؟ آپ کہیں اونٹنیاں تو ساری اللہ نے پیدا کی ہیں مگر یہ اونٹنی نبوت کی گواہ بن کے آئی. مولوی کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. حضرت صالح کی نبوت کے لیے جو اونٹنی آئے وہ ناقۃ اللہ. پتہ چلا جو آخری نبی کی نبوت کے لیے جو گواہ بن کر آئے تو وہ ید اللہ وہ عین اللہ وہ اذن اللہ وہ نفس اللہ. جب انہیں جو اونٹنی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر انہیں جانور سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر آل محبت کا دروازہ کیسے سمجھ میں آئے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے معزز سامعین. یہ اونٹنی ناقۃ اللہ. اب قرآن کی آیت ہے. میں کہوں والدین دو چیزیں ہر جملے میں دو مطلب ہوتے ہیں. ایک دفعہ آپ کہتے ہیں والدین کے ساتھ بے احترامی نہ کرو. اس کا دوسرا مفہوم کیا نکلے گا؟ احترام کرو. بے احترامی نہ کرو تو مفہوم کیا ہے؟ احترام کرو. اب قرآن کی آیت پڑھنے لگاؤ. لا تمسوها بسوء فیاخذکم بعذاب علیم. خبردار اونٹنی کو برے ارادے سے ٹچ نہ کرنا مس نہ کرنا برے ارادے سے. کیا مطلب؟ یعنی اونٹنی کو اچھے ارادے سے مس کرو گے تو اللہ تمہاری پریشانی دور کرے گا اللہ تمہاری مشکلات دور کرے گا. برے ارادے سے مس نہ کرنا یعنی اچھے ارادے سے مس کرنا. جس اونٹنی کی نسبت حضرت صالح کی طرف ہو اللہ کہہ رہا ہے اسے برے ارادے سے نہیں اچھے ارادے سے مس کرنا. شرم نہیں آتی اس اونٹنی کا احترام جس اونٹنی کی نسبت صالح نبی کی طرف ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اچھے ارادے سے مس کرنا. اور جس ذوالجناح کی نسبت فخر صالح مولا حسین کی طرف ہے. توجہ ہے میرے معزز سامعین عزاداران ایمان. توجہ چاہتا ہوں. ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ. یہ صرف اللہ کی اونٹنی نشانی ہے. اسے برے ارادے سے مس نہ کرنا ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں آئے گا. ظاہر ہے ہم عزاداری کر رہے ہیں. کہنے لگے یہ علم پھریرا ہے خالی کپڑا ہے عام کپڑا جو بازار میں ملتا ہے. تو ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہی مٹیریل مسجد کا جو بازار میں ہو
इज्जत नहीं है। जैसे मस्जिद का हिस्सा बन जाए अब वो निजासत की हालत में दाखिल नहीं हो सकते। जब तक कपड़ा बाजार में था इसकी अहमियत नहीं थी, जब निस्बत मौला अब्बास से इस कपड़े की हो गई है तो फिर जब निस्बत हो गई, निस्बत की अहमियत के लिए इज़हबू बिकमीज़ी हाज़ा फ़अल्क़ू अला वजहि अबी याती बसीरा। हज़रत यूसुफ ने कहा मेरा कुत्ता मेरे बाबा के चेहरे पर डालना बसारत आ जाएगी। अरे जिस कपड़े की निस्बत यूसुफ की तरफ हो वो तो वसीला बने बिनाई देने के लिए, और जिस कपड़े की निस्बत मौला अब्बास की तरफ हो वो क्यों ना वसीला बने। हाथ को बुलंद कर दे। अल्लाह अकबर। मौला सलामत रखे। अल्लाह अकबर। बाबा ने बुलंद। या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अब मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन इरशाद हो रहा है कि कौम बनी इसराइल हम शब आशूर में जमा हुए हैं। क्यों? नवासे रसूल नबी की आल की मजलूमियत में जमा हुए हैं। अज़ादारान ईमान, क्योंकि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत चाहिए। अब अगर किसी के घर में जनाजा हो जाए हम कहें कि हमारा वास्ता नहीं है कि हम गम नहीं मनाएंगे। क्यों? जब नबी के घर में गम है, क्या कैफियत थी जब जनाबे हमजा अलैहिस्सलाम शहीद हुए जंग ओहद में। हर घर से जनाजा उठा था। तवज्जो तो है ना आपकी? शब आशूर की कुल में हर घर से मदीने से जनाजा उठा था। पूरे मदीने में कोहराम था, पूरे मदीने में कोहराम। कायनात के रसूल ने फरमाया, क्या जुमले? कायनात के रसूल ने फरमाया कि हाय मेरे चचा हमजा पर रोने वाली कोई नहीं है खातून। तो फिर मदीने के लोगों ने जाकर कहा, खबरदार अपनी खवातीन को कहा, क्योंकि अपने शहीदों पर मत रो, कायनात के रसूल के चचा पर गिरिया करो। अपने शहीदों पर नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल के चचा पर रो। जैसे ही पूरे मदीने में कोहराम बन पाती। इब्ने असीर ने लिखा है, जुरैर तबरी ने लिखा है, हाफिज इब्ने कसीर ने लिखा है, तवज्जो चाहता हूँ, जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है, तवज्जो, तफसीर मज़री में पानीपती ने लिखा है। क्या पूरे मदीने में रोने की आवाजें आ रही थी, हाय ऐ रसूल के चचा। तो फिर अल्लाह के रसूल ने दुआ दी, रज़ियल्लाहु अन कुन्ना व अन औलाद कुन्ना व अन औलाद कुन्ना, कि ऐ मदीने की औरतों, मेरे चचा पर गिरिया करने वाली औरतों, तुमसे अल्लाह भी राजी, तुम्हारे नस्लों से भी रब राजी, तुम्हारी औलाद दर औलाद नस्लों से भी राजी। पता चला कायनात के रसूल ने दस्तूर दिया है कि शहीद पर नस्ली इंसान रोएगा, बेनस्ल नहीं रोएगा। हैदरी तवज्जो चाहता हूँ मेरे मोअज़्ज़ज़ सामी मौलाना यार, तवज्जो चाहता हूँ। क्या फरमाया? अल्लाह तुमसे राजी, अल्लाह तुम्हारी नस्ल से राजी। मैंने अहले सुन्नत के पहाड़ जैसे हवाले दिए हैं। क्या फरमाया? कि अल्लाह तुम्हारी औलाद से राजी, तुम्हारी नस्ल से राजी, नस्ल दर नस्ल से राजी। शर्म नहीं आती मौलवी? कायनात के रसूल तो हुक्म दे, सैयद शुहदा उस वक्त
वक्त हुजूर के चचा जनाब हमजा थे तो दस्तूर मिला जो सैयद शुहदा पर रोए तो फिर अल्लाह राजी, अल्लाह का रसूल राजी, तो हम सैयद शुहदा हुसैन पर रोते हैं। नबी भी राजी, अल्लाह भी राजी। मौला जिंदगी दे, हम क्यों, दलील है ना, हम क्यों रोते हैं? अज़ादारान इमाम अल्लाह के रसूल मौला हुसैन को देखकर इतने रोए, आंसू से गाड़ी तर हो गई। अज्रकुम अल्लाह, तवज्जो तो है ना, क्योंकि ये आज़ादारी एक सिलसिला है। दुनिया कहती है, अब यहाँ पर इब्ने हजर ने लिखा है, अहले सुन्नत के पहाड़ जैसा आलिम है, तमाम वक़्त अलैहिमुस्समा वल अर्ज़, जालिम के मरने पर ना जमीन रोती है ना आसमान रोता है। जालिम के मरने पर कोई नहीं रोता, मजलूम के रोने पर, मजलूम की शहादत पर जमीन भी रोई, आसमान भी रोया, कायनात की हर शय ने गिरिया किया है। लम युकल्लब हजरुन तहतहु दमुन अबीत, जब कोई पत्थर भी उठाया जाता था उससे खून उबल रहा था। पता चला मजलूम पर हर चीज गिरिया करे, और अगर मौलवी गिरिया ना करे समझ लेना सूरत में इंसान है, हकीकत में शैतान है। अल्लाह अकबर। तमाम मुसलमान, क्योंकि कुरान हुक्म दे रहा है मजलूम पर गिरिया करो। अल्लाह अकबर। तमाम जो खिदमत गुजार यहाँ पर मौजूद हैं, हम क्या शुक्रिया अदा करें, इसका अजर शहजादी देंगी, अल्लाह के रसूल अजर देंगे। अल्लाह अकबर। अब मैं बहुत ही अहम मग़फ़िरत कौम बनी इसराइल की कैसे हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम बनी इसराइल ने कहा हम मग़फ़िरत चाहते हैं, फरमाया, हुक्म दिया, वदखुल बाबा सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम, दरवाजे से दाखिल होना, हित्ता 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 कहते हुए दाखिल होना, हम तुम्हारे गुनाह माफ़ करेंगे। तो फिर हित्ता कहा तो मग़फ़िरत हुई या नहीं? कुरान कह रहा है हित्ता कहने से मग़फ़िरत होगी। अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या अली अंत फी उम्मती कम्मा हित्ता भी बनी इसराइल, ऐ अली आपकी मिसाल मेरी उम्मत में ऐसे है जैसे हित्ता बनी इसराइल में। बनी इसराइल हित्ता हित्ता ना करे तो मग़फ़िरत नहीं होगी, अगर मेरी उम्मत अली अली ना करे मग़फ़िरत नहीं होगी। आखिरी बंदे का हाथों को बुलंद करते हैं तेरी। बैठो बच्चों, मेरे मोहतरम सामीन तवज्जो चाहता हूँ। अच्छा हुआ क्या है, आगे कुरान मजीद की आयत, उन्होंने क्या किया, फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम, ज़ालिमों ने अपने कौल बदला, ज़ालिमों ने कौल बदला, जो कहा गया हित्ता की बजाय क्या कहा, हिंता कहा, यानी नून लगा दिया। तो अल्लाह ने कहा ये जालिम हो गए, क्योंकि इन पर अजाब आएगा। अल्लाह अकबर। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू, ये हैं जालिम, ये हैं जुल्म करने वाले। और फिर इरशाद आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तर्कनु इलल्लज़ीना ज़लमू, खबरदार तुम्हारा झुकाव जालिम की तरफ ना हो वरना अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। इतना तय अल्लाह कह रहा है जालिम की मोहब्बत दिल में मामूली भी ना हो, अगर जालिम की मोहब्बत रखी है फिर तबाह बर्बाद हो जाओगे। पता चला कि जो यजीद की हिमायत करता नजर आए वो कुरान की मुखालफत कर रहा है, वो खुद भी डूबेगा, अपनी कौम को भी ले डूबेगा। जालिम की हिमायत ना करना, वला तर्कनु, ना झुकाव करना। अच्छा अब मेरे मोहब्बत सामीन तवज्जो चाहता हूँ, एक मर्तबा सैयद शुहदा सवारी पर सवार हुए। अब बड़े लिखे अफराद तशरीफ फरमा है, मैं चाहता हूँ सैयद शुहदा का खुतबा आपकी खिदमत में अर्ज करूँ और ताकि पता चले हमारे आका का पैगाम क्या है। क्या फरमाया,
उमर साहब ने आवाज देकर कहा कि ढोल की आवाज तेज कर दो, शादियाने की आवाज तेज कर दो। तमाम मुसलमान भाइयों के लिए तकरीर है ताकि ज़हरा के लाल की आवाज हम तक ना पहुंचे। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने हुक्म तकवीनी के तौर पर इरशाद फरमाया, अला तुनफितू, खामोश क्यों नहीं होते? तो दौड़ते हुए घोड़े रुक गए, जानवर के गले में घंटियां रुक गई। अला तस्माउ कौली, मुझ हुसैन की बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? बात तो सुनो, अमल ना करना तुम्हारा काम है। तवज्जो तो है या नहीं है? आखिरी बंदे तक कर, क्योंकि मौला की बातें समझ में आ रही है या नहीं? एक बहुत बड़े आलिम ने कहा, हम अपने अल्फाज क्या पढ़ें, अपने मेरे अल्फाज की वैल्यू क्या है? तो उन्होंने कहा, खालिसतन इमाम के कौल का जो असर है। क्या फरमाया? अला तस्माउ कौली, मेरी बात क्यों नहीं सुनते? इन्नमा अदऊकुम इला सबील रशाद, फरमाया सुनो, इन्नमा, जो कुरान का अंदाजा, इन्नमा युरीदुल्लाह, इन्नमा गैर को बाहर न जाने नहीं देता और गैर को अंदर आने नहीं देता, अपने को बाहर जाने नहीं देता। तो अदादारान इमाम इन्नमा की खासियत है, कोई दूसरा नहीं आ सकता। यही पंजतन है जो इनसे दूर है, वो निजासत है, गलाजत है, रिक्स अहले बैत से दूर है। अब जो भी सुन्नी शिया फाचे आला पर आता है, गोया अल्लाह चाहता है इनका अंदर पाक है तो जिक्र के करीब आए, और जो नहीं आता समझ जाइएगा कि अल्लाह ने जो हुक्म दिया है अहले बैत से हर निजासत दूर है, निजासत करीब नहीं आएगी। नारे हैदरी, तवज्जो है। अदादारान इमाम क्या फरमाया? मुझ हुसैन की इताअत में आ जाओगे। इस वक्त भरी कायनात में तुम्हें हिदायत की तरफ बुलाने वाला कोई नहीं है। दरमियान में आप खड़े हैं, बैठ जाइए, फिर पानी पिलाइएगा, मौला आपको जिंदगी दे। अदादारान इमाम इन्नमा अदऊकुम इला सबील रशाद, के इस वक्त भरी कायनात में हिदायत की तरफ तुम्हें बुलाने वाला कोई नहीं है। आज की रात शब आशूरा है, जाकर गुजारना, हंसना नहीं। हाँ अदादारान इमाम फिर फरमाया, मन असानी फकान मिनल हालिकीन, और जिसने हुसैन की नाफरमानी की वो हलाक हो गया। तुम सबके सब ले अन, मैं पैगाम दे रहा हूँ तमाम जहाँ जहाँ तक आवाज जा रही है मिल्लत इस्लामिया के हवाले से, मौला हुसैन का पैगाम, तुम सबके सब कुल्लुकुम आसिल अमरी, अमरी अमर रसूलुल्लाह, अमर रसूलुल्लाह अमरुल्लाह। आगे क्या फरमाया? मुझे तुम मानने से इनकार कर रहे हो, मुझे इनकार नहीं कर रहे, मेरे नाना का इनकार कर रहे हो, मेरे नाना का इनकार नहीं कर रहे, अल्लाह का इनकार कर रहे हो। पता चला कि हुसैन के पैगाम को ना माने वो अल्लाह का इनकार कर रहा है। बोले अल्लाह का इनकार कर रहा है, अल्लाह के पैगाम का इनकार कर रहा है। अच्छा आगे क्या फरमाया? हाँ लिअन मोलियत बुतूनुकुम मिनल हराम, तुम मुझसे क्यों लड़ने आए हो? तुम्हारे पेट हराम से भरे हुए हैं। हाँ अज़ादार हराम से बचे। क्यों? तमाम मुसलमान भाई सुन्नी शिया सब के लिए पैगाम, क्योंकि हराम हुज्जत खुदा से लड़ने के लिए तैयार कर देता है। यानी हराम का असर देखो। और माँ पैगंबर ने, आपके नबी ने, हमारे प्यारे नबी ने, आखिरी नबी ने फरमाया, तर्कु लुक़मतिल हराम अफ़ज़लु मिन अल्फ़ि रकातैन, का जो आदमी 2000 रकात नमाज पढ़ने का जो सवाब है, एक लुकमा मुंह तक लाकर सिर्फ रख देता है, हराम है, नहीं खाऊंगा, 2000 रकात नमाज के बराबर सवाब है। सलाम है जो हलाल खिलाते हैं अपने बच्चों को, उनकी औलादें लायक होंगी। क्यों? हलाल का असर है। और जब हुज्जत खुदा की मुखालफत, अच्छा का या तो हुज्जत खुदा की मुखालफत जो भी करता हुआ नजर आए, समझ लेना हराम का असर है। और जो कुरान की बात ना सुने, समझ लेना हराम का असर है। तवज्जो तो है। अच्छा आगे क्या फरमाया? ला तस्ताजिलू,
کس کے سامنے خطاب ہے؟ بات کریں میرے سامنے، عزادار بیٹھے ہیں پڑھے لکھے، مولا یہ خطاب کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ یزیدیوں کے سامنے، خطاب یزیدیوں سے ہے۔ فرمایا لا تستعجلوا، جلدی نہ کرنا، حتی اعظکم، جب تک میری بات پوری نہ ہو۔ زہرا کے لال کے جملے تو دیکھیے، جلدی نہ کرنا جب تک میری بات پوری نہ ہو۔ اچھا تم جو مجھے مارنے کے لیے آئے ہو، میری ساری تقریریں بھول جائیں، خدا کی قسم مجھے میری تقریریں، میری حیثیت ہی کیا، زہرا کے لال کا یہ خطبہ یاد رہے جو عاشور کے دن پیغام دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ خبردار جلدی نہ کرنا، میری بات پوری جو ہو جائے۔ اچھا تم مارنے کے لیے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ کیا دنیا تمہیں ملے گا؟ دنیا کے لیے، مال کے لیے، دنیا کی چمک کے لیے نہیں۔ میں اپنے جوان اور بچوں اور بزرگوں سے، سادات سے دعا لوں گا، پڑھے لکھے افراد تشریف فرمائیں، ان سے دعا لوں گا۔ بچوں کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک دن کا کھلونا بچہ توڑ دیتا ہے۔ اب اگر کسی کے سامنے ایک بہت بڑا ہیرا سامنے پیش کیا جائے اور ایک کھلونا جو ایک دن کا، اور اگر وہ سامنے والا جو ایک دن میں کھلونا توڑنے کا سبب ہے، ٹوٹنے کا سبب ہے، اگر وہ ہیرے کو چھوڑ دے جو 70 پشتوں تک ہمیشہ کے لیے نسل و نسل در نسل اس سے فائدہ اٹھائیں، تو کہیں گے یہ بے وقوف ہے، اس نے ہیرا چھوڑ کر ایک کھلونا اٹھا لیا۔ یہی ہے نا، طے ہو گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ فنا ہونے والی چیز کو لینا اور بقا والی چیز کو چھوڑ دینا، تو گویا یہ بے وقوفی ہے۔ مولا فرماتے ہیں تعجب ہے تم پر کہ تم دنیا کے پیچھے چل رہے ہو، مال جو دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا فنا کا نام ہے، میں حسین بقا کا نام ہوں، میں حسین بقا کا نام ہوں۔ زندگی دراز، میں حسین، مولا زندگی آخری کر دیتا ہے، مولا سلامت رہے، میں حسین بقا کا نام ہوں، تم دنیا کے پیچھے۔ اب میں جملے پڑھ رہا ہوں، شب عاشور ہے، آج جلدی نہیں کرنا، آج جو بھی پڑھتا رہے، جانتا ہے میں معذرت، شب عاشور ہے، ذکر ہے، توجہ شاہ صاحب، میں سادات جتنے بیٹھے ہیں، آج عزادار اپنے آقا مولا امام کا خطبہ تو سنیں۔ کیا فرمایا؟ تم دنیا کے لیے آئے ہو، الحمدللہ الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء وزوال، یہ دنیا خود بھی فنا ہو جائے گی، تمہیں بھی فنا کر دے گی، وزوال ومتصرفۃ باہلها حالا بعد حال۔ خالص امام کا فرمان کہ یہ دنیا تمہیں مسلسل ایک سیکنڈ، ایک لمحہ، یہ میں ایک سیکنڈ پہلے اس کی کیفیت اور ہوگی، ایک منٹ کے بعد کیفیت اور ہوگی، ہر چیز ہر دوسرے لمحے میں زوال کی طرف ہے، ہر چیز کہ یہ دنیا حالن بعد حالن جو تمہیں زوال کی طرف لے جا رہی ہے۔ اگلا جملہ سنیں گے، کمال کا جملہ ہے زہرا کے لال کا، اور پھر فرمایا فالمغرور من غرتکم، جو دھوکا دنیا سے کھا جاتا ہے تو دنیا اسے فریب میں رکھتی ہے۔ فالمغرور، جو فریب دھوکا کھانے والا ہے نا، دنیا اسے دھوکا دیتی ہے۔ وَالشَّقِيُّ مَنْ فَتَنَتْهُ، اور بدبخت انسان کے لیے یہ دنیا چمک ہے۔ توجہ ہے، بدبخت انسان ہے جو دنیا کو چمک کی نگاہ سے دیکھے گا۔ آگے سنیے گا زہرا کے لال کا جملہ، پھر فرمایا فَإِنَّهَا تَقْطَعُ مَنْ رَكَنَ إِلَيْهَا، تم دنیا سے دل لگا رہے ہو، دنیا تمہاری امیدیں کاٹ دے گی۔ مجھے بتائیں بڑے بڑے محلات والے کہاں گئے؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، قوم عاد ارم ذات العماد، بڑے بڑے بلڈنگیں، بڑے بڑے محلات کہاں گئے؟ تباہ ہو گئے اور برباد ہو گئے۔ آگے کیا فرمایا؟
کہاں گئے؟ اللہ کی لم یخلق مثلها فی البلاد، بڑے بڑے محلات، یہ قرآن ہے سورہ فجر، یعنی جس سورہ کو امام حسین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کی لم یخلق مثلها فی البلاد، بیٹا بیٹھ جائیے، اللہ کی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ یہ ارم ذات کے مانند بڑے بڑے جو محلات ہیں ان کے مانند کوئی کائنات میں کوئی بلڈنگ نہیں تھی، تم نے دیکھا نہیں؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جنہوں نے پہاڑوں میں غار، پہاڑ کو کاٹ کر بنگلے بنائے، اللہ نے تباہ کر ڈالا۔ سورہ فجر کے الفاظ ہیں وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون جو میخ والا شمار ہوتا تھا، بڑے بڑے محلات والے تباہ ہو گئے۔ اب زہرا کے لال کا جملہ سنیے گا کہ تم سب کے سب دنیا کی تلاش میں، یہ دنیا فَإِنَّهَا تَقْطَعُ الرِّجَاءَ مَنْ رَكَنَ إِلَيْهَا، یہ تمہاری امیدیں ختم کر دیں گی۔ فَإِنَّهَا تَخَيَّبُ طَمْعَ مَنْ طَمَعَ فِيهَا، اربوں روپے جمع کر کے جاؤ گے، پھر بھی تمہیں یہ دنیا زوال کی طرف دھکیلے گی، تمہارے کسی کام کے۔ ہاں اگلا جملہ، تھک تو نہیں رہے؟ بابا نے بلند درود کر دے آخری بندے تک۔ میرے بعض سامعین توجہ، پڑھے لکھے افراد تشریف فرما ہے، بیٹھ جایا کرے میرے بچوں۔ آگے کیا جملہ فرمایا؟ قد اجتمعتم علی امر اسخطم اللہ، تم جمع ہو گئے ہو ایسے کام پر جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، یعنی تم میرے مقابلے میں آئے ہو، گویا اللہ کی ناراضگی تمہارے ساتھ ہے۔ اب تم یہ نہ کہنا کہ اللہ ہم سے راضی، مولا حسین نے قیامت تک فارمولا دے دیا، مجھ حسین سے وہ راضی ہے جو میرے ساتھ ہے، جو میرے مقابلے میں آئے، لاکھ کلمے پڑھتا رہے، اللہ اس پر ناراض ہے۔ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اچھا پھر آگے کے جملے دیکھیے گا، قد اقررتم قد امنتم باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھنے کے حوالے سے اداداروں کو بالکل وہ نہیں کیجیے گا، تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لائیں، ادادار تھوڑے آگے آگے بیٹھتے جائیں تاکہ رستہ پچھلے اداداروں کے لیے آزاد ہو۔ جزاک اللہ، درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ہاں بیٹھ جائے، مولا زندگی دراز کرے۔ توجہ، کیا فرمایا؟ قد آمنتم باللہ، تم کہتے ہو ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ سامنے جتنے کھڑے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کا نام لے رہے تھے یا نہیں؟ اللہ کا نام لے رہے تھے۔ قد آمنتم باللہ واقررتم باطاعت رسول اللہ، اور رسول کی اطاعت کا تم اقرار کر رہے تھے۔ عجیب ہو تم، اللہ کا نام تو لیتے ہو، میرے نانا کا نام تو لیتے ہو، قد ذہبتم من ذریتی، اسی کے اولاد کو گھیر کے مارنا چاہتے ہو، یعنی رسول کا نام لے کر اس کی اولاد کو گھیر کے مارتے ہو۔ ذہبتم من ذریتی۔ اگلا جملہ سنیے گا آخری بندے تک، کیا فرمایا؟ ہؤلاء القوم قد کفروا بعد اسلام، خطبے میں نہ ہو تو میں مجرم۔ ہؤلاء، اب تک جو خاموش ہے توجہ چاہتا ہوں، ذرا سبحان اللہ کہیں گے حوصلہ افزائی ہوگی۔ کیا فرمایا؟ ہؤلاء القوم قد کفروا بعد اسلامہم، سنو یہ ساری قوم کافر ہو گئی اسلام لانے کے بعد۔ ہاتھوں کو بلند کر کے توجہ چاہتا ہوں میرے معزز سامعین، واللہ ما بین المشرق والمغرب ابن بنت نبی غیری وما فیکم، کوئی نہیں کہہ سکتا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا کوئی اور ہے، فقط میں حسین۔ اور فرمایا اتطلبونی، تم میرے خون کے پیاسے ہو، بے قتیل قتل، تو کیا ہمارے خاندان نے ہمارے آل نے کیا تمہارا کوئی فرد قتل کیا ہے؟ تم قصاص لینے کے لیے آ گئے ہو۔ اور مال استملک، تو یا ہمارے کسی فرد نے تمہارا کوئی مال لیا ہے، اس مال کی وجہ سے تم لڑنے آ گئے ہو۔ اور جریحن،
क्या कोई जानवर भी हमने तुम्हारा जख्मी किया है? तवज्जो है या नहीं है? ज़हरा के लाल के जुमले तो सुने। तो एक मर्तबा सारी कौम कहने लगी, क्या कहने लगी? ऐ फर्जंद रसूल, आपने, आपके खानदान ने किसी फर्द को कत्ल किया, ना माल को लिया और ना ही कोई जानवर जख्मी की, आपने हमें कोई तकलीफ नहीं दी। हम जो आपको कत्ल करने के लिए आए हैं बुग़्ज़न ले अबी का, क्योंकि आपके बाबा अली का बुग़्ज़ हमारे सीनों में है। बुग़्ज़न ले अबी, अली की दुश्मनी में हम आपको मारने के लिए आए। इतना तय था कि जो आजकल हमारे जवानों को कहते हैं ना शियों ने मारा, क्योंकि शिया तो अली से मोहब्बत करता है। डिक्शनरी खोलो, डिक्शनरी खोलो, शिया की तारीफ क्या मिलेगा? जो हिब्बूना अलीयन व औलादहू, शिया कहते उसे हैं जो अली से मोहब्बत करे। तो पता चला कि जिसने भी करबला में जुल्म किया था वो अली की दुश्मनी रखते थे और शिया अली से मोहब्बत रखते हैं। हाँ, जो अहले बैत का जिक्र ना करे समझ लेना वो। अब मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, ज़ाहिर है क्या मेरे मौला ने पैगाम दिया है कि ज़माने वालों अगर हमारी इताअत में आ जाओगे फिर मरोगे नहीं। कुरान में कहते हैं पीटना कहाँ लिखा है। फिर इरशाद हो रहा है मन कोतिला मज़लूमन फ़क़द जअल्लाहु लिवलिय्यि सुल्ताना फला युस्रिफ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा। कुरान कह रहा है जो मज़लूम शहीद कर दिया जाए, जो मज़लूम कत्ल कर दिया जाए तो हम उनके मुहिब्बों को ताकत अता करते हैं। उस मज़लूम की मदद मुहिब्बों के जरिए से होती है। अब मेरे आखिरी बंदे तक सारे आज़ादार जहाँ तक आवाज़ आ रही है सुन्नी शिया मिलकर जुलूस में आया करें। क्यों? क्योंकि आप जो जमा होकर जुलूस निकालते हैं, आज़ादारी करते हैं, मातम करते हैं, नूह पढ़ते हैं, तो गोया मज़लूम के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और ये ताकत है जालिम के खिलाफ। हम मज़लूम के मुहिब्बों को ताकत देते हैं। ये आज़ादारी जालिम के लिए। बस आज़ादार इमाम आज शब आशूर है। हाँ, कल आशूर के दिन कोई गिरिया, कोई हंसता हुआ नजर ना आए, कोई कह के मारता हुआ नजर ना आए। आज सीने उल्टी होनी चाहिए, आज सीने उल्टी होनी चाहिए, मर्द हजरात के गर्बान खुले होने चाहिए। हाँ, खबरदार कोई कह कर ना लगे, ऐसे पता चले कि जैसे जनाजा घर से निकला है। लोग पूछें कि तुम्हारे चेहरा अगर हो सके थोड़ी सी मिट्टी अपने सरों पर डाल देना, और कोई पूछे कि क्या हुआ है, कहना कि रसूल के खानदान को बेदर्दी से मारा गया है। अजरुकुम अल्लाह। कल के दिन किसी को सलाम भी ना करना, हाथ भी ना मिलाना। हज़ादारान इमाम पूछे क्या हुआ है, कहा जान नबी का पूरा घराना बेदर्दी से मारा जाए, हम कैसे सलाम करें, कैसे सलामती के लिए जवाब दें। अजरुकुम अल्लाह। हज़ादारान इमाम ये आशूर के तहजीब हैं, ये आशूर के दिन की तहजीब है। हाँ, अजरुकुम अल्लाह। हज़ादारान इमाम आज शब आशूर है, ये क़यामत की रात है। अज़ादार आज की रात शब शहीदा है, कल की रात शाम गरीबा होगी। आज हर माँ के पास बेटा मौजूद है। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारान इमाम आज की रात ज़हरा के लाल ने 3 हिस्सों में तकसीम किया है, एक अहले बैत के साथ, एक असहाब के साथ। अज़ादारान इमाम एक हिस्सा इबादत में गुजारी है। अजरुकुम अल्लाह। तवज्जो तो है, तवज्जो है। तो अज़ादारान इमाम आज 9 मुहर्रम को हमले के लिए उमर साद ने हुक्म दे दिया। क्या हुक्म दिया? तीर चला दो, जंग खत्म हो जाएगी। जैसे ही ये फौजें करीब आना शुरू हुई, अब्बास को बुलाया, अब्बास जरा इनसे एक रात की मोहलत लो। मैं कहूँ मोहलत ली नहीं, मोहलत दी।
پھر بھی فوج اشکیا سوچ لے ہم کس سے مقابلہ کر رہے ہیں، کس کو مارنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اب سرکار غازی مولا عباس کس انداز میں آئے، عزادارو خطبہ فرمایا، یا جشرۃ اللعام، اے کیڑے مکوڑے، تمنع الماء ذات ذلسبیل، کیا تم نے اس کا پانی بند کر دیا ہے جس کے قدموں کے نیچے سلسبیل بہتا ہے؟ اتحدثونی بالموت، کیا تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو؟ اللائب بالموت، جو بچپن سے موت کے ساتھ کھیلتے ہوئے آئے ہیں۔ اگلا جملہ یا پورا خطبہ میں نہیں پڑھوں گا۔ عزاداران امام، یا کیا جملہ اس کا فرمایا، یا جند اللائب بالقرد والکلاب، اے اس کے لشکر والوں جو بندر اور کتوں سے کھیلتے ہیں، اور ہمارا سردار وہ ہے جو وہی پی پی کے پلا ہے۔ اور پھر فرمایا، ہاں انی اریدو، غازی کے مریدوں یہ جملہ سنیے گا، میں مصائب کی طرف پھر آتا ہوں۔ انی اریدو ان اصلہ ارواحکم ان اجسادکم، اگر میرے سردار حسین کا حکم آتا تو میں ایک لمحے میں تمہاری روحیں تمہارے جسم سے جدا کر دیتا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران امام، دیکھا کہ علی کا لال غیب میں ہے، کہاں ہے؟ ایک رات کی مہلت۔ ایک دوسرے کو کہنے لگے اگر کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا تو بھی رات کی مہلت دے دینی چاہیے تھی، یہ تو پھر بھی نبی کا نواسہ ہے، یہ تو پھر بھی زہرا کا نور عین ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، آج کی رات پہلے اصحاب نے گزاری، فرمایا میں بیعت اٹھا لیتا ہوں، جسے جانا ہو وہ چلا جائے۔ عزادارو، ہر جنگ میں ہر کوئی مدد کے لیے پکارتا ہے، زہرا کا لال جانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ عزادارو، جب کوئی نہیں گیا نا، عباس ذرا چراغ بجھا دو۔ چراغ بجھنے کے بعد دوبارہ چراغ روشن کیا، گیا تو کوئی نہیں تھا، لیکن جو بچے تھے وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، اور جو بوڑھے تھے انہوں نے اپنی کمر کس لی۔ عزادارو، جناب مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہوئے، تقریر کی، فرزند رسول ہم نے آپ کے نانا کا زمانہ دیکھا ہے، ہم نے آپ کے بابا کا زمانہ دیکھا ہے، اگر آپ کے نانا پوچھ لیں اے مسلم ابن اوسجہ تو میرا کیسا صحابی تھا تو تنہائی میں میرے حسین کو چھوڑ کر چلے آئے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، آج قیامت کی رات ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ یہ بے ہوش ہو کر گرا، غشی میں چلا گیا۔ حبیب ابن مظاہر کھڑا ہوا۔ عزادارو، ایک ہی جملہ کا، اے میرے آقا میں آپ کے بچپن کا دوست ہوں، اگر آپ کی ماں زہرا پوچھ لے کہ میرے حسین کو حبیب تم دوستی کا حامی بھرتے تھے، کیا حسین کو تنہا چھوڑ دیا، تو میں آپ کی اماں زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، ایک ایک جملہ ہر کوئی کہتا رہا۔ اتنے میں جناب جون کھڑے ہوئے، کیونکہ یہ حبش سے تعلق رکھتے تھے، اس نے نفسیاتی انداز میں جملہ لیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، مولا میں اتنا غلام ہوں، میرا رنگ سیاہ ہے، مولا آپ کے مشن کے لیے علی اکبر کا خون چاہیے، عباس جیسا جوان چاہیے، میری کیا حیثیت ہے، مولا آپ نہیں چاہتے غلام کا خون بھی وہاں گرے جہاں اکبر کا خون گرے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، ایک ایک کو، اب مولا عباس کھڑے ہوئے، سنیں گے عباس کے مرید تقریر۔ مولا عباس کم بولتے تھے، ایک جملہ کا، یا سیدی، اے میرے سردار، یا مولائی، اے میرے آقا۔ دوسرا جملہ کہہ نہیں سکے، نجف کر رو کر کے کہا، بابا علی، عباس کہا جائے، دعا مانگ رہا ہوں کہیں امام جانے کا حکم نہ دے دے، اگر حکم دے دیا تو ہم سارے یہیں مر جائیں گے۔
अजरकुम अल्लाह। अल्लाह तेरे मौला पास बैठे एक मर्तबा सारू को गले लगाया, एक एक को गले लगा कर कहा, नाना आप बुलाते थे, कोई आता नहीं था। बाबा अली के पास भी सारे मुखलिस नहीं थे, भाई हसन के पास भी सारे मुखलिस नहीं थे, लेकिन बाबा, लेकिन नाना रसूलुल्लाह, मैं जाने के लिए कह रहा हूँ वल्लाह ला आलम असहाबन का असहाबी, लेकिन मेरे असहाब सारे मुखलिस है। अजरकुम अल्लाह। अदादार उसके बाद क्योंकि जो करबला के यानी वाक़यात लिखने वाले हैं, हमीद इब्न मुस्लिम जो यजीद के लश्कर का था, हिलाल बिन नाफे मौला हुसैन का नौकर था, हिलाल को कहा हिलाल मेरे साथ चलो। हिलाल क्योंकि वाक़यात लिखता है ना, अदाकारों को पता कैसे चलेगा हिलाल ये वो जगह है जहाँ अकबर के सीने में बर्छी लगेगी, हिलाल ये वो जगह है जहाँ अब्बास के बाजू कटेंगे, हिलाल ये वो जगह है जहाँ मेरा कासिम घोड़े से गिरेगा और तकसीम हो जाएगा। अदाकारों आगे बढ़े, का हिलाल रुक जाओ आगे नहीं बढ़ो, का हिलाल ये जो नशेब है या मेरे हुसैन के उतरने की जगह है, हिलाल रोक के सुनिए जाओ, क्योंकि रात में मेरे गिरने की जगह मेरी माँ ज़हरा बालू से ताप कर रही है। अजरकुम अल्लाह। अदादार ने बात मौला किसी गम में न रहे सिवाय हमें अहले बैत के। मैं जरा तफसील से वाक़यात पढ़ रहा हूँ ताकि मसाइब का अंदाजा तो हो सके शब आशूर का। और उसके बाद अब खैमे में आए, जैसे खैमे में आए हर बीबी बच्चे से कह रही थी, ए बेटा पहले कुर्बान होना, कहीं ऐसा ना हो कि बतूल के सामने हम शर्मिंदा हो जाएं। अदादार एक बीबी कह रही थी, बच्चों रेत ना पढ़ना, खुद फौज अश्किया पुकारे, हम हैदर करार के नवासे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं। अदादार कासिम की माँ क्या कह रही थी, बेटा कासिम मैं गैर खानदान की हूँ, मेरे दूध की लाज रखना। अदादारों किसी बीबी के खैमे से रोने की आवाज नहीं आ रही थी, मैं जिम्मेदारी से पढ़ने का आदी हूँ, किसी बीबी के खैमे से रोने की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन एक बीबी थी जिसके खैमे से रोने की आवाज आ रही थी। अदादारों मौला हुसैन ने उस खैमे का रुख किया, अब दो देखा रबाब चीखे मार के रो रही है, रो रो के कह रही है, बड़ी बेटी है मेरी, बच्चियां तो मैदान में जाएंगी नहीं, हाय मेरी क्या कुर्बानी पेश होगी। अदादारा ने मार एक मरतबा का काश मेरा बच्चा बड़ा होता, मैं भी मैदान जग में भेजती, काश घुटनों पर तो चल सकता। ये मंजर मौला हुसैन ने देखा, एक जुमला कहा, रबाब खैमे में किसी माँ के रोने की आवाज नहीं आ रही, रबाब आप धाड़े मार के रो रही हैं, आप समझ रही हैं मैं कुर्बानी पेश नहीं कर पाऊंगी। ऐ रबाब जहाँ अकबर की तलवार काम ना करे, जहाँ अब्बास का नेजा जो इतनी बड़ी जिहाद ना करे, वहाँ असगर की मुस्कुराहट फौज अश्किया में बगावत डालेगी। अजरकुम अल्लाह। अरे असगर का जिहाद अदादार हो। अब मैंने फलसफा शहादत देख रहा था, फलसफा शहादत करबला में जीना आसान नहीं था, मरना आसान था। जिसकी कुव्वत बर्दाश्त थी मौला हुसैन ने उनको पहले भेज दिया ताकि साकी कौसर उन्हें सैराब करे, कौसर का पानी से वो सैराब हो जाए। अदादारों जिसमें कुव्वत बर्दाश्त थी उसको बाद में भेजते रहे। किबला नक्कन साहब शहीद इंसानियत में लिखते हैं कि यह फलसफा मेरा जवाब दे गया। असगर आखिर में अजरकुम अल्लाह।
अदादर जब आशूर का दिन चढ़ा, जानिसारों की लाशों पर लाशें, कभी हबीब का लाशा, कभी मुस्लिम इब्न औसजा का लाशा, कभी बुरैर का लाशा, कभी जौन का लाशा। अदादर जब जानिसारों के बाद बनी हाशिम की बारी आई, अदादर कभी अकबर का लाशा, कभी कासिम का लाशा। अदादर ने इमाम अब्बास के बाजू अल्लाह, अब्बास भी सो चुके। ज़हरा के लाल ने टीले पर खड़े होकर सदा बुलंद की, हाल बिन नासिरन यंसुरना, है कोई मेरी मदद करे, हाल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलुल्लाह, कोई रसूल के हरम के पर्दे को बचाने वाला है। अदादरो जब ये सदा बुलंद हुई, असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया, झूले से गिरा दिया। अदादर ने इमाम खैमे में आकर जुमला का, या उख्ती ज़ैनब ईतेनी बेवालद रज़ी, अरे दूध पीने वाले बच्चे को लाइए। अदादर झूले से उठाकर मौला हुसैन के हाथों पर दिया। इतने में जनाब रबाब ने एक हाथों को जोड़ कर कहा, ऐ मेरे वाली, चंद लम्हे के लिए असगर मुझे दीजिए। अब जो हाथों में लिया, उजला कुर्ता पहनाया, सर में टंगी दी छोटा सा रुमाल, असगर के कमर में बांध कर कहा, छोटा है तो क्या हुआ, है तो हैदर करार का पोता, अरे मैदान में जिहाद करने जा रहा है। अदादारो अब करीब मुंह के लाकर बोसा देकर कहा, असगर माँ की नसीहत याद रखे, असगर तीर लगे तो दूध का लाज रखना, रोना नहीं हंस देना। असगर जब आपको दादी ज़हरा पानी पिलाए तो नन्हे हाथ जोड़कर कहना, दादी मैं कैसे पानी पीऊं, मेरी बहन सकीना प्यासी है, मेरी फूफी ज़ैनब प्यासी है, मेरा बाबा प्यासा है। अजरकुम अल्लाह। बस अदादारा ने इमाम आप शब अशूर गमगीन की हालत में गुजारिएगा, खबरदार कहका ना लगने पाए, खबरदार कोई हंसे नहीं, आशूर के दिन कोई सलाम ना करे। अजरकुम अल्लाह। अदादारो ज़हरा का लाल जब आबा डालकर असगर पर आबा डालकर ला रहे थे, कौम रशिया समझी अब फैसले के लिए हुसैन कुरान ला रहे हैं। अदादरो कुरान का सूरा जरूर है। अब जो आबा हटाए, कहा इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ऐ असगर तू हुज्जत खुदा का बेटा है, जरा इत्माम हुज्जत कर ले। अदादारो आबा बिछा कर असगर को जब लिटाया तो खुश्क होठों पर जो जबान फिराई तो फौजी अस्किया रोने लगी, एक दूसरे से कहते हैं, उमरे साथ तू तो कहता था कि जवानों से जंग होगी, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है। अजरकुम अल्लाह। अदादरो अकबर के तलवार चलाने से फौज अस्किया में बगावत नहीं हुई, गाजी के नेज़े से फौज अस्किया रोने नहीं लगी। असगर ने ऐसा जिहाद किया कि एक मर्तबा फौज अस्किया एक दूसरे से कहने लगे, दो घूंट पिला दो, इस बच्चे का क्या कसूर है। अदादारो एक मर्तबा उमर साहब ने देखा फौज अस्किया में बगावत पैदा हो रही है, फौरन हुरमला को कहा, हुरमला इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को मुनक़ते कर दे। अदादारो एक फल का तीर हिरन की गर्दन तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता था, दो फल का तीर थोड़े से बड़े से जानवर को गिराने के लिए इस्तेमाल होता था, तीन फल का तीर हाथी के लिए इस्तेमाल होता था। इस हुरमुला जालिम ने तीन फल का तीर उठाया, कमान में जोड़ा। अदादारो जैसे ही कमान में जोड़ा, हाथ कांपे, तीर गिर चुका है, दूसरी तरफ दौड़ा, हाथ कांपे, तीर गिरा। जब तीसरी दफा कमान और तीर दोनों गिरे तो इब्ने
सनान आगे आया, कहा हुरमला तू तो बड़ा तीर अंदाज है, अगर अरब में मुझसे कोई पूछता कि कौन बड़ा तीर अंदाज है तो मैं आपका नाम लेता, क्या बच्चे से डर गया है? डरा नहीं हूँ, जब तीर चलाना चाहता हूँ ऐसे मुझे महसूस होता है दरे खैमे का पर्दा हिलता है। इसकी माँ सर पर कुरान रख के कहती है हुरमला मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अजरकुमल अल्लाह, बाबुल हवैत पर जो क्रिया कर रहा है ना उसकी हाजतें पूरी होंगी। अदादारो अजरकुमल अल्लाह, अब जब तीर कमान में जोड़ा, इब्ने सनान ने कहा निशाना लेकर तुम फिर फौरन इब्ने सनान ने इसकी आंखों पर हाथ रख दिया ताकि कुछ नजर ना आए। तीर चला, तीर का चलना था। एक मर्तबा उलमा लिखते हैं या अगर मौला हुसैन अपने बच्चे को मजबूती से पकड़े हुए ना होते, जितना तीर जाता उधर ये बच्चा चला जाता। मिनल ओबन इलल ओबन, अदादर ये तीर से बच्चा जिबा हो गया। असगर के गले से खून निकलना शुरू हुआ। अदादरो खून मौला हुसैन ने हाथों में लिया, आसमान पर जब डा फेंकना चाहा आसमान की तरफ, निदाए आसमान आए, ऐ हुज्जत खुदा ये खून हमारी तरफ ना आए, कयामत तक बारिश नहीं होगी। जमीन पर फेंकना चाहा, जमीन से आवाज आई अनाज नहीं उगाओगी। इनकार आसमान को है, जमीन अजरकुमल अल्लाह। अदादारा ने बाल असगर का खून चेहरे पर मल लिया तो मैं मैशर के दिन असगर के खून के साथ बारगाह इलाही में जाऊंगा। अजरकुमल अल्लाह, हुसैन जैसा बादशाह हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है लाशें तो हुसैन ने बहुत उठाए, किसी लाश में इतने तरद्दुद में नहीं थे जितना बच्चे का लाशा। 7 कदम आगे 7 कदम पीछे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादरो रबाब जो माँ दरे खैमा पर खड़ी थी इंतजार में थी, अज़ादरो बच्चा खामोश था। सकीना ने कहा बाबा मैं भी प्यासी हूँ, मेरे भाई ने पानी पी लिया है, मैं भी तो प्यासी हूँ। अदादारा ने इमाम का रबाब मैं कौन हूँ? मनाना हाल तारफीनी, क्या तू जानती है मैं कौन हूँ? कालत रबाब अंत हुज्जतुल्लाह अंत इमामुल हक, तू सच्चा इमाम है, अल्लाह की हुज्जत है। अब जो अबा हटाकर अदादारो मुंह पर मुंह रख दिया, एक जुमला कहा कि असगार तू जैसे बच्चे भी जिबा होते हैं, तू जैसे बच्चे भी जिबा होते हैं। अदादारो मैं मसाइब खत्म करने लगा हूँ, सैयद बादशाह को मिंबर देता हूँ। अजरकुमल अल्लाह, जो मक्तल में मैंने पढ़ा है वो आपकी खिदमत में। पोस्टे खैमा पर असगर को दफनाने के बाद अजरकुमल अल्लाह अज़ादारो एक मर्तबा खैमे के दरवाजे पर आकर हुसैन थोड़ी के लिए बैठ गए। सर झुकाकर जो बैठे, एक आवाज आई अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ऐ अबा अब्दुल्लाह आप पर सलाम। सर उठाकर कहा अब तो मेरा फर भी मारा गया, अब मुझ पर सलाम करने वाला कौन है? तो एक मर्तबा उसने कहा अना फरीद सुगरा, मैं सुगरा का कासिद हूँ, खत लेकर आया हूँ। अज़ादारो इब्ने नुमा ने लिखा है, मखज़नुल बुका में लफ्ज़ है, हुसैन ने खत पढ़ा, खत पढ़ने के बाद उसमें एक ही जुमला लिखा था, बाबा मेरे असगर के क्या हाल है? अज़ादारो कासिद को साथ लेकर
कर चले। असगर की कब्र पर कहा असगर दफन हो चुका है, अकबर के सीने में बर्छी लग चुका है। अजरुकुम अल्लाह का ये सुगरा के खत का जवाब है। अज़ादार 11 मुहर्रमुल हराम को रियाजुल कुद्स की दूसरी जल्द में जो ये रिवायत मौजूद है, अज़ादार 11 मुहर्रमुल हराम को शिम में चीख कर बोला, एक बच्चे का सर नजर नहीं आता, सारे सर कटे हुए हैं लेकिन एक बच्चे का सर नजर नहीं आता, वो कहाँ है? तो किसी मलऊन ने कहा हुसैन पुष्ट खैमा पर गए थे, शायद बच्चे को वहां दफन किया। अब अदादारों जो रोने के लिए आए, जिनके आगोश में छोटे छोटे बच्चे हैं, नेजा गाड़ा फिर निकाला, नेजा गाड़ा फिर निकाला, अदादर एक नेजा असगर के सीने पर, अदादर नो के नेजा पर शिमेर आगे बढ़ा, कहा ये नेजा मुझे दे दे। नेजे को हाथ में लिया, अदादर अब जो सुनने के लिए आए, छोटे बच्चे का बदन नेजे से पहले निकाला और उसके बाद बदन को एक हाथ से पकड़ा। फिर रियाजुल कुद्स लिखता है इसने खंजर निकाला, असगर का सर जुदा करना शुरू किया। सकीना फुफी से लिपट कर कहती है, फुफी अम्मा मेरा असगर दोबारा ज़िंदा हो रहा। अब आपके सामने सैयद गोल हुसैन साहब फरमाएंगे, इनके बाद जनाब हाफिज नाज़िर अब्बास।